नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्नल एंड इमेज के बारे में। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारा, क्योंकि इसी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे फॉर्म होते हैं, जो कि होता है 1 टू 1 एंड ऑन टू वाले क्वेश्चंस, ठीक है? तो उस चीज़ को पता रखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कर्नल क्या है और इमेज क्या है, ठीक है? ये एक बहुत एक प्यारा सा मैंने डायग्राम बनाया है, ताकि मैं एक क्लियर आइडिया, एक विजुअलाइज्ड आइडिया दे सकूँ कि हमारा कर्नल क्या होता है एंड इमेज क्या होता है। ओके, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, ये मेरे लिए एक छोटा सा हेल्प होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कर्नल एंड इमेज की। तो अगर ये फिगर आप देख रहे हैं तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कि हमने पढ़ा था फंक्शन एंड रेंज, जो डोमेन एंड रेंज वाली चीज़ें जो हम पढ़ते थे फंक्शंस के लिए, राइट? तो सेम टू सेम समथिंग वैसा ही कुछ दिख रहा है। तो जो ये है हमारा एक बड़ा सा जो सर्कल बाहर का है, ये है हमारा वी वेक्टर स्पेस। ओके, एंड ये जो ये जो बड़ा वाला है, ये हमारा कोई यू स्पेस है, ठीक है? ये हमारा वी स्पेस है एंड ये हमारा यू स्पेस है। और लेट से हमारा कोई ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है, टी ऑफ यू टू टी ऑफ यू का क्या कहूँ, टी ऑफ वी, तो हमें क्या देता है? यू देता है। ओके, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या होगा कि इस में जित वो सारे यू की वैल्यूज, ठीक है, ये लेट्स से ये डोमेन है, ये पूरा का पूरा क्या है? हमारा डोमेन, ठीक है? तो ये डोमेन है और ये जो है ये रेंज है। ओके, तो हमारा जो डोमेन है, जब हम फंक्शंस में पुट करते हैं तो हमें कुछ आउटपुट मिलता है, और उन सभी के आउटपुट्स का कलेक्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है? वो डोमेन, याद हो तो, राइट? तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें जो हम वी जब एंटर करते हैं तो हमें यू मिल रहा है, जो, ठीक है, जो भी यू मिल रहा है उन सब का कलेक्शन जो है वो बेसिकली है हमारा इमेज। आई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आई एम ऑफ टी यानी इमेज ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ये जो है, लेट्स से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इस सर्कल में दिखाना चाहूँ, तो इसमें ये सारे डोमेन्स हैं, इसको मैं पुट करूँगा, ठीक है? तो कोई आएगा यहाँ पे, एक लोएस्ट एक्सट्रीम से कोई आएगा इसमें, ठीक है? और यहाँ से कोई भी ऐसे ही करके आता रहेगा, ठीक है? तो ये जो होगा पूरा का पूरा स्पेस ऑफ रिजल्ट्स, ये हमारा कहलाएगा इमेज, आई एम ऑफ टी। ओके, अब ये है इमेज। इमेज का सिंपल सा चीज़ है, इमेज समझ में आ गया। अब समझते हैं कि कर्नल क्या होता है, ठीक? तो हमारा जो वेक्टर स्पेस है उसमें एक जीरो भी होगा, राइट? एक जीरो भी होगा, जिसको हम जब अपने ट्रांसफॉर्मेशन में डालेंगे तो वो क्या करेगा? जीरो आउटपुट देगा, राइट? एक जीरो होगा जिसको हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन में डालेंगे तो हमें एक आउटपुट देगा जीरो। बट और भी ऐसे भी होंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, कोई ऐसा जरूरी थोड़ी कि एक ही वैल्यू होता है, एक ही वैल्यू होता है जो हमें जी आउटपुट में कुछ देता हो। लाइक ऐसा तो जरूरी नहीं एक पर्टिकुलर नंबर इन डोमेन हमें कोई एक ही वो देगा, ठीक है? कई सारे डोमेन्स भी हमें एक सिंगल को डोमेन देता है, लाइक एक सिंगल रिजल्ट दे सकते हैं बहुत सारे नंबर्स, राइट? तो सेम क्या है, बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जो आउटपुट हमें क्या देगा? ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के बाद जीरो देगा, ठीक है? तो वो सारे नंबर का स्पेस जिसको जब हम ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करेंगे, ठीक है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेंगे? पुट करेंगे, तो वो हमें रिजल्ट देगा जीरो। उस स्पेस को कहते हैं कर्नल ऑफ टी, ठीक है? तो इमेज और कर्नल को समझो कि वो सारे वैल्यूज इन वी, ठीक है, उन सभी का रिजल्ट जो होगा एक स्पेस में आएगा, वो स्पेस बनाएगा, उस स्पेस को कहेंगे इमेज, ठीक है?
और वो जो डोमेन है उसमें ऐसे बहुत सारे वैल्यूज होंगे जो आउटपुट हमें देगा जीरो, जीरो वेक्टर इन दैट को डोमेन। ठीक है, वो सभी स्पेस जो हमें आउटपुट दे रहा है जीरो, उसको कहते हैं कर्नल। ठीक है, एक आई गेस मैं एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन सेटअप कर पा रहा हूँ कि लाइक क्या होता है कर्नल एंड क्या होता है इमेज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन की ओर। डेफिनेशन क्या होता है? तो कर्नल ऑफ टी इज नथिंग बट all the v's all the v's which when we put in that linear map give results zero. Okay, so all the v such that t of v is zero. ये हमारा कर्नल का डेफिनेशन है। एंड इमेज का डेफिनेशन क्या है? टी ऑफ वीज क्या है? बेसिकली ऑल द रिजल्ट्स। टी ऑफ वी, टी में जब कोई वी डालेंगे तो ये हमारा जो बेसिकली आएगा वो क्या आएगा? कुछ रिजल्ट आएगा, इट्स अ जीरो। तो वो सारे रिजल्ट्स, P of V is that basically result, तो वो सारे रिजल्ट्स का स्पेस क्या है? हमारा इमेज ऑफ टी। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि समझ में आएगा अच्छे से। तो ये एक हमारा एग्जांपल है, दैट इज द जीरो मैप एग्जांपल। जीरो मैप एग्जांपल से कि हमारा रूल है, रूल दे रखा है क्या कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें कोई भी वी हम डालेंगे अपने वेक्टर स्पेस वी से, तो उसका आउटपुट क्या देगा? वो जीरो देगा। ओके, और हमें प्रूव करना है कि क्या ये क्या होगा? लीनियर होगा। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये क्या होगा? लीनियर होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि v1 एंड v2 दो वेक्टर्स ले लेते हैं। कहाँ से? वेक्टर स्पेस v से। ठीक है, और उसको क्या करते हैं? हमें याद हो तो लीनियर चेक करने के लिए हमें दो चीज़ें चेक करना पड़ता है कि v1 प्लस वी टू जो हो वो क्या हो? t ऑफ v1 प्लस वी टू हो, वो किसके बराबर हो? t ऑफ v1 प्लस t ऑफ v2, राइट। एंड टी ऑफ अल्फा वी किसके बराबर हो? अल्फा टाइम्स टी ऑफ वी के, अगर याद हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जब हम टी इस ट्रांसफॉर्मेशन में वी वन प्लस वी टू को डालेंगे तो आउटपुट क्या देगा? जीरो देगा, राइट। और जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं, जीरो प्लस जीरो, राइट। और ये जो होगा ये बेसिकली क्या देगा? ये जीरो क्या होगा? टी वी वन, और ये क्या होगा? टी ऑफ वी टू। ठीक है, तो यहां से हमारी पहली प्रॉपर्टी तो प्रूफ हो जा रही है। ठीक है, यहाँ टी ऑफ वी वन प्लस वी टू क्या होगा? इक्वल्स होगा टी ऑफ वी वन प्लस टी ऑफ वी टू। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी टी ऑफ अल्फा वी। अब अल्फा भी डालेंगे तो क्या देगा आउटपुट में? जीरो, क्योंकि जीरो मैप है, राइट। तो ये देगा जीरो, और जीरो का हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू जीरो, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टर्म्स का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या देगा? वो जीरो ही देगा, और यहाँ अल्फा बिलोंग्स टू आर, राइट। तो और इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स टी इंटू वी, टी वी, राइट। तो हमारा दोनों प्रॉपर्टी जो है क्या हो गया? सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो जीरो मैप है, जो जीरो मैप है हमारा इज ए लीनियर, इज लीनियर, राइट, कह सकते हैं बिल्कुल। अब बात करते हैं कि लीनियर हो गया। अब बताओ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें कर्नल क्या होगा, रेंज क्या होगा? कर्नल क्या होगा एंड रेंज क्या होगा? तो हम बात करते हैं स्पेस की। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो जितने भी सारे जो वैल्यूज हम अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन में डाल रहे हैं वो हमें कहाँ लेके जा रहा है? जीरो पे। कहाँ लेके जा रहा है? जीरो पे। इन सारे वी, टोटल ऑल वीज क्या करेंगे? मेरे को जीरो पे ले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ अगर हम देखें तो हमारा इमेज क्या है? इमेज जो वी पे पुट करने पे जो आउटपुट आए, जो डोमेन है, तो हम यहाँ से इमेज का बता सकते हैं कि इमेज हमारा इस ट्रांसफॉर्मेशन के क्या होगा? जीरो। और जीरो इज नथिंग बट जीरो वेक्टर, जीरो इज नथिंग बट जीरो वेक्टर। ठीक है, तो ये तो हो गया इमेज। अब बात करते हैं कर्नल की। कर्नल क्या है? वो सारी वैल्यूज ऑफ वी जो आउटपुट कहाँ भेज रही है? जीरो पे। वो सारे वैल्यूज को अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन में डाल रहे हैं तो आउटपुट को कहाँ ले जा रहा है? जीरो पे ले जा रहा है, राइट। तो ये इसमें तो ये सारे ही सारे वीज जो हैं, टोटल ही वीज वो वैसे वी हैं जो उसको क्या ले जाएंगे? जीरो पे ले जाएंगे, राइट।
तो हमारा कर्नल क्या हो सकता है? ऑल V1, सारे V's, ठीक है, ऑल V's, जो क्या करेगा बेसिकली हमें 0 पे ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये आउटपुट हमारा आता है बहुत प्यारा सा, कि कर्नल क्या है? ऑल V's है, एंड इमेज क्या है? 0 वेक्टर, राइट। एक और एग्जांपल सेम तरीके से, आइडेंटिटी मैप। आइडेंटिटी मैप, इसको हम इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन को आई से भी डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी मैप क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन में जब आप भी डालोगे, वी इनपुट करेंगे, तो वो कुछ नहीं, वो वी ही वापस देगा, ठीक है। यानी कि उसमें कुछ भी नहीं करेगा। याद हो तो आइडेंटिटी क्या होता है? कोई चेंजेस नहीं करता है, ठीक है। तो और उसको हम आई वी से भी डिनोट कर सकते, आई से डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैप को, मतलब करते हैं, कन्वेंशन है। और हमें प्रूव करना है लिनियरिटी, कि सो दैट इट इज लिनियर और नॉट, ठीक है। तो सेम काम हमने क्या करा? यू वी ले लिया, किससे? अपने एक वेक्टर स्पेस से, ठीक है, ले लिया। अब हम अपने जो मैप है हमारा, वो क्या है? टी और वी, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि क्लियर पता चले। तो हमारा जो मैप है वो कहता है टी और वी इक्वल्स टू वी, यानी कि आप टी में जो भी इनपुट दोगे, आउटपुट वो सेम चीज देगा, ठीक है। तो आई ऑफ वी प्लस वी, यू प्लस वी, जो यू और वी का एड जब हम डालेंगे, क्योंकि हमें प्रूव करना है लिनियरिटी, प्रूव करना है लिनियरिटी, और लिनियरिटी के लिए हमें प्रूव करनी होगी दो प्रॉपर्टीज, राइट। तो वही जब v प्लस यू को डालेंगे तो ये क्या देगा हमें? u प्लस वी, सेम देगा, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं करता मैप में डालने के बाद। और u इज बेसिकली व्हाट? आई ऑफ u, एंड v इज बेसिकली व्हाट? आई ऑफ v। तो यहाँ से पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। सेम वे में दूसरी प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाएगी, राइट। आई गेस इसको बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? आइडेंटिटी मैप जो होता है वो भी क्या होता है? लीनियर होता है। अब बात करते हैं इसके कर्नल और रेंज की, कर्नल और इमेज की, ठीक है। तो कर्नल और इमेज की बात करें, तो डायग्राम जब हम बनाएं, तो सेम, राइट। जब हम अपने, ये क्या है, इनपुट देते हैं, वो किसको ले जाता है? आउटपुट ले जा रहा है वी का, वी में। लेट्स से कि यू ये था, लेट्स से वी ये था, यू ये था, तो ये वी होगा पूरा स्पेस। इमेज की बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं वो सारे इनपुट्स जिसको हम लीनियर में डालने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? हमारा इमेज होगा, ठीक है। तो हमारा जो इमेज का बात करें, इमेज ऑफ टी क्या होगा? बेसिकली ऑल वीज, राइट। और कर्नल क्या होगा? तो कर्नल बेसिकली होगा वही एक जीरो वाली वैल्यू ही, सिर्फ उसको क्या ले जाएगा? जीरो पे ले जाएगा, राइट। तो हमारा जो कर्नल होगा वो बेसिकली क्या होगा? जीरो, राइट। समझ रहे हैं हम, ठीक है। तो ये होगा इमेज एंड कर्नल की बात, ठीक है। और देखते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है टी आर थ्री ऑफ एक्स एंड आर टू ऑफ एक्स। व्हाट इज दिस? दिस इज all the polynomials of degree less than or equal to 3, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करेंगे तो वहाँ आंसर क्या देगा? ऑल द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। और इसका ट्रांसफॉर्मेशन रूल डिफाइंड है कि ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम इस पी एक्स को डालेंगे तो ये क्या देगा? पी डैश एक्स। बेसिकली वही सेम चीज़ है, एक डिग्री लेस कर रहे हैं ना, तो पी डैश एक्स इज बेसिकली जस्टिफाइंग द केस, राइट। तो इसकी बात करते हैं कि इसका कर्नल और रेंज क्या होगा, क्योंकि इसकी लिनियरिटी हमने पहले भी प्रूव कर रखी है। अगर आपको याद हो तो हमने पहले प्रूव कर रखी है, ये लीनियर होगा, ठीक है। अगर नहीं याद है तो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने लीनियर मैप जो पढ़ाया था उसमें मैंने ये एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी इमेज एंड कर्नल की, ठीक है।
ये R3 है और ये क्या है? R2 है। R3 से R3 को जब लीनियर मैप में डाल रहे हैं तो कहाँ ले जा रहा है मेरे को? R2 में ले जा रहा है। ठीक है। और जो कोड डोमेन होता है वो बेसिकली हमारा इमेज होता है। तो इमेज अगर हम बात करें, इमेज ऑफ दिस ट्री, तो बेसिकली क्या है? पूरा का पूरा R2, राइट? बात करें तो पूरा का पूरा R2। अब बात करते हैं कर्नल की। कर्नल क्या है? वो सारे वैल्यूज R3 में, ठीक है, जो हमें कहाँ ले जाएगा? 0 पे। ऐसे कौन से वैल्यूज हैं R3 में जो हमें 0 में ले जाएंगे, जिसका डेरिवेटिव 0 होता है? तो कौन से वैल्यूज हैं? सारे कांस्टेंट टर्म्स। अगर थोड़ा सा मैथ्स आता है तो पता होगा कि डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल द कांस्टेंट इज 0, राइट? तो कर्नल हमारा क्या होगा? ऑल द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर? एक और बात कर लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, R2 से R2 में, और ट्रांसफॉर्मेशन कर क्या रहा है? एक वेक्टर से मल्टीप्लाई। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है वेक्टर से। और याद हो तो इसका हमने प्रूफ देख रखा था कि लिनियरिटी कैसे प्रूफ कर। ठीक है, अब लिनियरिटी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कर्नल और इमेज की। मैं क्या करूँगा? डायग्राम। ठीक है, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है एक्स और वाई, वो क्या करेगा? मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा एक्स वाई के। ठीक है, तो यहाँ देखो, इमेज की बात कह रहे तो इमेज क्या है? जेड और डब्ल्यू सच दैट देयर एग्जिस्ट एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई को इससे मल्टीप्लाई करो। यानी कि इस वेक्टर, ये जो है, जो हमारा वी है, वेक्टर स्पेस है, इस जो हम पुट करेंगे, तो वो क्या देगा? मल्टीप्लाई होगा एक मैट्रिक्स से और एक रिजल्ट। ठीक है, लेट से मल्टीप्लाई होने के बाद ये देगा जेड एंड डब्ल्यू का कोई वेक्टर। तो वो सारे जेड और डब्ल्यूज क्या होंगे? हमारा इमेज होगा। ठीक है, सारे जेड एंड डब्ल्यू क्या होंगे? हमारी इमेज होंगे। तो वही लिखा है मैंने कि वो सारे जेड और डब्ल्यू सच दैट देयर एग्जिस्ट एस एक्स वाई है, जिसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है? जेड और डब्ल्यू दे रहा है। वो सारे जेड और डब्ल्यू क्या होंगे? हमारे इमेज होगा। ठीक है, तो ऑल द जेड डब्ल्यू बिलोंग टू, ये हमारा होगा, क्योंकि R2 से R2 में है हमारा, राइट? वो सारे जेड और डब्ल्यू, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ जो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद आएंगे, जो हम इनपुट डालेंगे उसमें मल्टीप्लाई होके जो आउटपुट आएगा। अब बात करते हैं कर्नल की। कर्नल क्या होगा? तो आउटपुट, वो सारे वेक्टर्स जो आउटपुट क्या देंगे? 0। आउटपुट क्या देंगे? 0। तो हमें देखना होगा कि क्या है, मल्टीप्लाई करने पे 0 कैसे आएगा। तो हमने क्या, वो सारे एक्स वाई जो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने के बाद आउटपुट क्या देगा? 0। इसी को आगे रिफैक्टर करें तो एक्स वाई, सो दैट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स प्लस 2 वाई और माइनस वाई, राइट? इक्वल्स टू 0। और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों 0 होगा। क्लियर? तो कर्नल क्या होगा? 0 वेक्टर R2। ठीक है, तो ये हमारा कर्नल और रेंज हो गया मैट्रिक्स के लिए भी। ठीक है, आई होप आपको कर्नल और इमेज सारे अच्छे से समझ में आया होगा। इस डायग्राम को ध्यान देना, ये डायग्राम या बहुत हेल्पफुल आएगी जब आपको करना होगा, निकालना होगा कर्नल एंड इमेज। ठीक है, बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो, टॉपिक समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर अभी तक आप वॉच कर रहे हो तो।